ये कितना इंटरेस्टिंग है ना कि वो बचपन में 9 तक याद करे हुए पहाड़े हम जिंदगी भर यूज़ करते हैं बेसिक कैलकुलेशंस करने के लिए। यकीन माने ग्रामर वर्क्स इन अ वेरी सिमिलर फैशन। आप एक बार ग्रामर की कुछ पहाड़े या इक्वेशंस समझते हैं और ज़िंदगी भर उसको यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में और कॉन्फिडेंट फील होने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको इसी तरह के कुछ 4 से 5 पहाड़े सिखाने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे और बेटर कम्युनिकेट करने में इंग्लिश में। उससे पहले एक छोटा सा क्विज़, आप जहाँ भी बैठे हैं कोशिश करें जो सेंटेंस मैं आपसे हिंदी में पूछूं आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी नॉलेज को टेस्ट करें कि क्या आप ऑलरेडी इन इक्वेशंस को जानते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस को क्या आप ऑलरेडी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो डोंट बी वरिड, पूरी वीडियो है, हम देखकर सीखकर आज कम से कम 25% अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर करेंगे। तो पहला सेंटेंस है कि आप किसी के घर गए और आप उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं जब जैक से पहले मिला था तब से अब तक वो काफ़ी बड़ा हो गया है। पहला सेंटेंस। कोशिश करें कि आप इसको वर्बली बोलें, सिर्फ दिमाग में इंग्लिश ना बनाएं। एक्सीलेंट। सेकेंड सेंटेंस, आप अपने फ्रेंड के साथ हैं और आपकी कार की या बाइक की चाबी आप कहीं रख कर भूल गए हैं, तो आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमने कहीं देखी है। परफेक्ट। पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है तो प्लीज़ बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बोलने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँ तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप एटलीस्ट सेंटेंस को शुरू करें। ख़त्म कैसे करना है वो वीडियो ख़त्म होने से पहले हम सीख जाएंगे। थर्ड सेंटेंस, मुझे पहले किसी ने इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। हाँ मुझे पता है सेंटेंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं पर तभी तो मज़ा आएगा ना पढ़ने में। और आज का लास्ट सेंटेंस है, आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों नहीं पे किया है। आप अक्सर अपने हस्बैंड से या वाइफ से पूछते हो ना कि तुमने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया है, या आप अपने कोलीग से भी पूछते हो कि आपने अभी तक मुझे रिपोर्ट सेंड क्यों नहीं करी हैं। दैट्स ऑल। अगर आप इन सेंटेंसेस को ऑलरेडी बिना किसी थिंकिंग टाइम के कंस्ट्रक्ट कर पाए तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। इसी नोट पर गाइस, मेरा नाम विद्युषी है और आज हम आ गए हैं अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 16th डे पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। If you are already familiar with present perfect tense, you can click on this timestamp and directly have speaking practice with me. पर अगर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं इस टेंस को लेकर कि क्या हैज़ और हैड एक साथ यूज हो सकते हैं, क्या हैव और हैड साथ में यूज हो पाएंगे, या सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से आप आइडेंटिटी समझकर, रूल समझकर फिर सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस के लिए जाइएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शंस के बारे में बात करने के लिए। मतलब वो वाले सेंटेंस जो ये बता रहे हैं कि कोई भी काम बोलते समय या तो पूरा हो चुका है या पूरा नहीं हुआ है। मतलब मैंने खाना खा लिया है, काम पूरा हो गया है। मैंने आपको रिपोर्ट्स भेज दी हैं, उसने मेरे पैसे वापस दे दिए हैं, उसने मेरा कॉल आंसर करा, मैंने आपको व्हाट्सएप पर इमेजेस सेंड कर दी हैं। अनफिनिश्ड, आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप पर इमेजेस सेंड नहीं करी हैं, वो अभी तक घर नहीं आया है, उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं करे हैं, उसने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है। बहुत ध्यान से एनालाइज करो और कोशिश करो कि आप इसी तरह के हिंदी सेंटेंसेस को अपने दिमाग में सोचें, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो कि अच्छा हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म से मैं किस तरह के सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में बना पाऊंगा। सेकेंड, आप इस टेंस को यूज करेंगे रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करने के लिए। मतलब वो वाले काम जो बस अभी रिसेंटली पूरे हुए हैं। जैसे मैं आपके पास आई और मैंने आपको बताया, मैंने उसको सब कुछ बता दिया है। अब अगर इस बात को हम समय से ना बांधें तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। मे बी मैंने उसको 1 साल पहले सब कुछ बता दिया था या 4 महीने पहले बताया था। अगर मैं इसको समय से नहीं बांधूंगी तो मैं कहूँगी आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। पर अगर आप इसको समय से बांध के ये बताना चाहते हैं कि ये काम बस अभी हाल ही में ही हुआ है, 1-2 दिन पहले या आज सुबह या कल शाम हुआ है, तो मैं इसको
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाऊंगी। तो आई हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। बहुत फाइन डिफरेंस है। इसी तरह मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, आई क्लोज्ड द डोर। पता नहीं कब किया है, मैं 6 महीने पुरानी बात कर रही हूँ या अभी की बात कर रही हूँ, ये क्लियर नहीं हो रहा कि कब दरवाज़ा बंद किया था। पर अगर मैंने कहा आई हैव क्लोज द डोर, मतलब मैंने इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स यूज़ करके बनाया है, जो हम अभी पढ़ेंगे रूल्स, तो आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा ये काम अभी रिसेंटली ही हुआ है, उसने नौकरी छोड़ दी है, ही लेफ्ट द जॉब। कब छोड़ी? 1 साल पहले, 10 साल पहले। पर अगर हमें इसको टाइम से बांध के ये बताना है कि ये न्यूज़ है, ये अभी अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ही हैज़ लेफ्ट द जॉब। ट्रांसलेशन हम आगे सीखते हैं। आप इस टेंस को प्रेजेंट रिजल्ट्स बताने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे तुम मोटे हो गए हो, ऐसे बोलना नहीं है किसी को, ओके, बस पढ़ाने के लिए सेंटेंस है। उसकी नौकरी लग गई है। प्रेजेंट टाइम में जब हम रिजल्ट बता रहे हैं, मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, या उसने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए बनाया है, या उसको चोट लग गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, छोटा सा माइनर एक्सीडेंट। तो ये सेंटेंसेस हमें दूसरे को इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करेंगे। जैसे हम घर पर हैं और हम किसी को बताना चाहते हैं कि ये हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, तो प्रेजेंट रिजल्ट्स बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। और लास्ट, सबसे इंटरेस्टिंग, आप जब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं या दूसरों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, तब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। जैसे क्या आप कभी अब्रॉड गए हो? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपने कभी ये खाया है? क्या आपने कभी ये ट्राई किया है? या मैं वहाँ पर कभी नहीं गया हूँ। एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा रूल या एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे सेकंड फॉर्म डिड में और हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। मतलब सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक ऐसा टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इन टेंसेस में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं इसके रूल्स पर। रूल्स पर आने से पहले इसकी हिंदी पहचान समझ लें। सेंटेंस के लास्ट में बस ये पता चलेगा कि कोई काम या तो हो गया है या नहीं हुआ है। जैसे उसने मुझे ईमेल किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, वो चला गया है। कैसे वर्ड्स आ रहे हैं? कोई काम पूरा हो गया है, वो मोटी हो गई है, उसने पैसे चुरा लिए हैं। ओके, भेजा है, ये आपके लिए मम्मी ने भेजा है, या फिर मैंने उसको सारे व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिए हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम हो गया है या नहीं हुआ है, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब इसके रूल्स समझते हैं। इस टेंस के मेन 2 हीरो हैं, हैज़ और हैव। हैज़ आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, जैसे एक लड़का, ही, शी, इट, कोई निर्जीव वस्तु, इट, या जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो तब वहाँ पर भी आप इट यूज करते हैं, या फिर किसी के नाम के साथ। और यहाँ पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है, ये आपके कमेंट्स में जो क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड है। आपने, जब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो अपलोड करी थी तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आप योर वाइफ के साथ डज क्यों यूज़ कर रहे हैं, डू क्यों नहीं। यू इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल है, ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। पर जब आप बात कर रहे हो किसी के ब्रदर की, तो वो बंदा अकेला है। योर ब्रदर, डज योर ब्रदर स्मोक? क्या आपका ब्रदर स्मोक करता है? आप यू से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप यू के ब्रदर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज यूज हुआ है। सेम रूल इज अप्लाइड हियर। आप यहाँ पर मेरे ब्रदर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हैज से पूछेंगे, हैव से नहीं। तो क्या आपका ब्रदर आ गया है? हैज योर ब्रदर अराइव्ड, ना कि हैव योर ब्रदर अराइव्ड। बहुत ही कॉमन ग्रामेटिकल एरर है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये मिस्टेक करी होगी, तो प्लीज आप यहाँ ठीक कर लें। अगर यू लिखा है तो हमेशा प्लूरल के रूल्स लगाओ। यू के साथ हमेशा आर लगाओ, यू के साथ हमेशा हैव लगाओ, यू के साथ हमेशा डू लगाओ।
पर अगर आप योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर वाइफ की बात कर रहे हैं तो इज लगाओ, हैज लगाओ और डज लगाओ। तो अब आप इसको ट्रांसलेट करें, क्या ये आपकी सिस्टर है, और दूसरा सेंटेंस, क्या ये आपके साथ रहती हैं। अगर आपने सही ट्रांसलेट करी तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट, आप हैव यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, दे, यू, वी के साथ। आई का कोई ईमान नहीं है, ये कभी सिंगुलर के रूल्स लगा लेता है, कभी प्लूरल के रूल्स लगा लेता है। तो यहाँ पर आप आई के साथ हैव यूज करेंगे हमेशा। अगर आप आई बोल रहे हैं और ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, या आप पोजेशन की बात कर रहे हैं कि मेरे पास 5 रुपए हैं, तो हमेशा आई के साथ हैव आएगा। आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, याद कर लें। अगर आप बहुत बेसिक लेवल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें वीडियो देखने के बाद। जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, वी हैव, दे हैव, यू हैव, आई हैव। इससे आप नेचुरली जब इंग्लिश बोलेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ आप बोलने में थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब नेक्स्ट, इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। मतलब कम, केम ना यूज करके हम कम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। गो, वेंट, गॉन, हैव, हैड, हैड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हैव, हैड। हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। कई बार आपके सेंटेंस में ऐसा होगा कि हैव एज अ वर्ब एक्ट कर रहा होगा। जैसे खाने की इंग्लिश हैव भी हो सकती है ईट के साथ साथ। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग लंच। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को, अभी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, मैं खाना खा रही हूँ, पर अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगी तो सेंटेंस बन जाएगा मैंने खाना खा लिया है। तो आई हैव ईटन लंच, या फिर आई हैव ईटन हटा के हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगा देते हैं। आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड लंच। इसी कंडीशन में आप हैव और हैड साथ में यूज करते हैं। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे कि जैक ने खाना खा लिया है, तो हम कहेंगे जैक हैज हैड डिनर। पहला हैज हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब क्या है? खाना, खाना। खाने की इंग्लिश हैव और हैव की थर्ड फॉर्म हैड। क्लियर हो गया हो तो बता देना, नहीं हुआ तो भी बता देना। आई ट्राई टू मेक अ क्विक रील फॉर यू ऑन द सेम टॉपिक। इसी तरह टीच, टॉट, टॉट। तो आप इस टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये कुछ याद करने वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स याद करनी पड़ती हैं? कहीं सेकंड फॉर्म यूज करो, कहीं थर्ड फॉर्म यूज करो। आप हिंदी में एनालाइज करें, हमने आइडेंटिटी में इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि वर्ब में क्या वेरिएशन आएगा। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने पढ़ा दिया है, वो चला गया है। और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? मैं पढ़ाऊंगी, वो जाएगा, वो खाएगा। तो जब आप हिंदी की वर्ब के साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं, क्रिया के साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं, तो इंग्लिश वाली वर्ब भी तो कहेगी ना कि मेरी मात्राएं बदलो। अगर मेरी मात्राएं नहीं बदलेंगी तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा, वो चला गया है मैं बोलना चाहती हूँ और मैं कहूँगी वो चला जाएगा। इसीलिए मात्राएं बदलना, मतलब वर्ब की फॉर्म्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है मेरी फेवरेट स्लाइड जहाँ पर हम बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हमें चाहिए जो बंदा काम कर रहा है उसकी इंग्लिश, सब्जेक्ट, हैज़ या हैव में से हम एक हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इन सेंटेंसेस को ज़ोर ज़ोर से बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज़ आप मेरे साथ जब इन सेंटेंसेस को सुने तो मेरे साथ या मेरे बाद बोलने की प्रैक्टिस करें। पहला सेंटेंस, आई हैव ग्रॉन फैट, मैं मोटा हो गया हूँ। आई और हैव को एक साथ बोलें। आई हैव ग्रॉन फैट, आई हैव ग्रॉन फैट, वो मोटी हो गई है। शी हैज ग्रॉन फैट, शी हैज ग्रॉन फैट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड, सुनने की इंग्लिश होती है हियर और हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। आप जब भी किसी से मिलने जाएं तो उन्हें ऐसे प्रेज करें, सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। नेक्स्ट, मैं घर बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया हूँ। आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। आई हैव रीच्ड होम, कैसे बोलना है इसको? आई हैव रीच्ड
एक यूनिट बनाकर तीनों शब्दों को एक ही वर्ड बनाकर बोले। I've reached home safe and sound. Hello, yeah, Jack, yeah, I have reached home safe and sound. Thank you so much for your hospitality. Hospitality मतलब जो आपने मेरी खातिरदारी करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खाना खाकर अपने घर अच्छे से पहुंच गया हूँ और आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सुने और रिपीट करें। Hi Jack, yeah, I've reached home safe and sound. I've reached home safe and sound. Sorry about that. Next sentence, उसका एक्सीडेंट हो गया है। Met. He has met with an accident. Actually Jack has met with an accident, इसीलिए वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। सेंटेंस पूरा करके कमेंट सेक्शन में लिखें। जैक का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टेंस के साथ दूसरे टेंस को यूज करके अपनी पूरी बात को इंग्लिश में कहना सीख पाएं। नेक्स्ट, हम रास्ता भूल गए हैं। वी हैव लॉस्ट आवर वे। वी हैव लॉस्ट आवर वे। मैंने सब खराब कर दिया है। आई नो आई हैव मेस्ड इट अप। मुझे पता है मैंने सब खराब कर दिया है अपने बिहेवियर की वजह से। आई नो आई हैव मेस्ड इट अप। लिसन एंड रिपीट। आई नो आई हैव मेस्ड इट अप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी जिंदगी में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। सुने और रिपीट करें। I've seen, see की third form, seen. I've seen a lot of ups and downs in my life. I've seen a lot of. I've seen a lot of ups and downs in my life. देखो जब हम हिंदी बोलते हैं ना तो भी हम पूरा शब्द क्लियरली नहीं बोलते, तो ये होता है साउंड रिडक्शन। साउंड रिडक्शन के ऊपर हम आने वाली 10 वीडियोस के बाद और अच्छे से पढ़ेंगे कि साउंड रिडक्शन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस टोनैलिटी, एग्जैक्टली हम अपनी वॉइस को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए लेसन्स मिस ना हो। नेक्स्ट, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। शी हैज़ ब्लॉक्ड मी। लिसन एंड रिपीट। शी हैज़ ब्लॉक्ड मी। तुम बहुत बदल गए हो। कोई भी काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में उसके रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। अब देखो आप डिफरेंट इमोशंस कन्वे कर सकते हो। जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ आपके बदलने से तो मैं कहूँगी यू हैव चेंज्ड अ लॉट। पर अगर मैं खुश हूँ तो मैं कहूँगी यू हैव चेंज्ड अ लॉट मैन। यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तो जब आप ये सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखें या प्रैक्टिस करें तो उनको डिफरेंट इमोशंस के साथ बोलने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। शी हैज ब्रोकन माई ट्रस्ट। यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। ऐसे ही ना थोड़ा ड्रामेटिकली बोलने की प्रैक्टिस किया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बेहतर होगा कि मेरी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है। यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। शी हैज ब्रोकन माई ट्रस्ट। लास्ट सेंटेंस, मैंने अपनी चाबियां गुमा दी हैं। आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज। आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज। क्या आपने उन चाबियों को कहीं देखा है? प्लीज ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज। क्या तुमने मेरी चाबियां कहीं देखी हैं? परफेक्ट। नेक्स्ट लाइन, थोड़े से और सेंटेंसेस अफर्मेटिव के। उसने मुझे धोखा दे दिया है। कोई काम पूरा हो चुका है। फिनिश्ड एक्शन। ही हैज डिच्ड मी। शी हैज डिच्ड मी। डिच मतलब धोखा देना। मौसम खराब हो गया है। वेदर हैज टर्न्ड बैड। वेदर हैज टर्न्ड बैड। मौसम खराब हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मुझे भागना पड़ेगा। आई हैव टू रश मतलब कोई काम करना पड़ेगा। आई हैव टू रश। इस सेंटेंस को भी प्लीज नोट कर लीजिएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। कोई काम आ गया है, समथिंग इंपॉर्टेंट हैज कम अप। कोई काम आ चुका है, समथिंग इंपॉर्टेंट हैज कम अप। आई हैव टू रश। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बट आई हैव टू रश। समथिंग इंपॉर्टेंट हैज कम अप। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। परहैप्स आई हैव सीन यू समवेयर। परहैप्स मतलब शायद। परहैप्स आई हैव सीन यू समवेयर। मेरे को बुखार हो गया है। I've got fever. I've got fever.
तुम बहुत बड़े हो गए हो तब से जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। यहाँ पर मार्क करने वाला पॉइंट है सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू, सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। अब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएं, तुम बहुत बदल गए हो तब से जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। वीडियो पॉज करें और आराम से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करें। आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको अपने माइंड मसल्स को बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज करना है ताकि वीडियो के बाद भी कहीं ना कहीं मेमोरी में ये टेंस आपके पास सेव रहे। तो सेंटेंस है कि जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था तब से अब तक आप बहुत बदल गए हो। यहाँ पर ग्रो अप मतलब बड़े होने से है। सो जैक हैज़ ग्रॉन अप सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। यू हैव, अब आप किसी बच्चे से मिलते हैं 2 साल बाद और बच्चे एकदम से लंबे हो जाते हैं तो आप कहें ओह यू हैव ग्रॉन अप सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। लिसन एंड रिपीट, यू हैव ग्रॉन अप सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो चला गया है, ही हैज़ लेफ्ट, ही हैज़ लेफ्ट। बारिश होनी शुरू हो गई है, इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन। इट मतलब ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुकी है, कोई भी काम पूरा हो गया है। It has started to rain. Please carry an umbrella with you. अपने साथ एक umbrella ले जाओ. Please carry an umbrella with you because it has already started to rain. Last sentence. मैं कभी भी टेक्सास नहीं गया हूँ, या मैं कभी भी गोवा नहीं गया हूँ, या मैं कभी भी किसी भी जगह पर नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर गो ना लगाकर हम बी लगाते हैं। आप इसे याद कर लें क्योंकि बी मतलब होना कि मैं कभी भी उस जगह पर होकर नहीं आया हूँ, मैं उस जगह पर कभी भी होकर नहीं आया हूँ। यहाँ पर जाने के लिए गो नहीं, बी की थर्ड फॉर्म बीन लगेगी। आई हैव नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर बीन टू लंदन, आई हैव नेवर बीन टू टेक्सास, आई हैव नेवर बीन टू गोवा। ओके, नेक्स्ट अब नेगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आप हैव नॉट और हैज़ नॉट लिख सकते हैं, या फिर आप have not की contraction haven't और has not की contraction hasn't लिख सकते हैं। I haven't done it, she hasn't done it। Okay, सब आ गए हैं। उप्स, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस फिर से यहाँ आ गया है, सॉरी अबाउट दैट। पर यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि everybody, nobody, every day इस तरह के शब्द एक वचन काउंट होते हैं। मतलब आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। तो हर कोई आ गया है। अब सुनने में लगेगा कि एवरीबडी हैव कम आना चाहिए, पर वो गलत है। एवरीबडी मतलब हर एक बंदा, हर एक जना। तो एवरीबडी हैज कम, एवरीबडी हैज कम। अब आप बनाएं, कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है अभी तक। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन लंच, आई हैवंट ईटन लंच। या फिर ईट के लिए हम हैव वर्ड यूज कर सकते हैं और हैव की थर्ड फॉर्म हैड। आई हैवंट हैड लंच, आई हैवंट हैड लंच येट। अगर आप इसके बाद YET येट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अभी तक। आई हैवंट हैड लंच येट। तो मैंने आपसे पूछा आपने खाना खा लिया है, अब आप मेरे को इंग्लिश में आंसर दें। वाओ परफेक्ट, यू नो इट जस्ट साउंडेड टू गुड। आपने ऐसे ही बोला ना, नो आई हैवंट हैड लंच येट। मार्वेलस। नेक्स्ट सेंटेंस, हम कई सालों से नहीं मिले हैं। वी हैवंट मेट फॉर एजेस। फॉर एजेस मतलब सदियों से, थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया सेंटेंस को। हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। वी हैवंट मेट फॉर एजेस। अब आप बनाएं, मैंने कई सालों से चेस नहीं खेली है। नेगेटिव है, इसी रूल से बनेगा। मैंने कई सालों से चेस नहीं खेली है। नेक्स्ट, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एक्सपीरियंस की बात हो रही है। मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। आई हैवंट, ओप्स, देखो अगर आप नेवर लगा रहे हो तो आप नॉट नहीं लगा सकते, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ ऐसे। तो आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट। गिव इट अ थॉट मतलब किसी बारे में सोचना, ये एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट। लिसन एंड रिपीट, आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट, आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट। अमेजिंग। नेक्स्ट, उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। शी हैजंट फिनिश्ड हर होमवर्क येट।
फिर से टाइपो, जब हमने हैज़ को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ किया है, मतलब हैज़ नॉट को हैज़ंट यूज़ किया है, तो यहाँ पर नॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। शी हैज़ंट फिनिश्ड हर होमवर्क येट, तो मैंने कहा कि क्या मैं जैक को खेलने जाने दूँ। हमने लेट पढ़ा है, तो क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं? क्या मैं जैक को खेलने जाने दूँ। मैं वेट करूँगी अगर आप इस सेंटेंस को, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे तो। ये आपने लेट वाली वीडियो में पढ़ा है, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आई जस्ट फील लाइक कि मैं आपको आंसर बता दूँ, बट आई विल वेट पेशेंटली। तो आपने कहा नहीं, जैक इज नॉट गोइंग एनीवेयर, जैक कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। ही हैजंट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट। No, Jack is not going anywhere because he hasn't completed his homework yet. तो यहाँ पर आप कंबाइन कर रहे हो अलग अलग टेंसेस को अपनी पूरी बात को इंग्लिश में बताने के लिए। मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं कहा या ये नहीं बताया। Nobody has कभी भी के लिए ever वर्ड यूज हुआ है। Nobody has ever said that to me. Nobody has ever said that to me before. मुझे ये पहले कभी किसी ने नहीं बताया है। ट्रिकी सेंटेंस है, प्लीज मेक श्योर टू मेक अ नोट ऑफ इट। Nobody has ever said that to me before. Nobody has ever said that to me before. 3 बार बोलो, याद हो जाएगा। Nobody has ever said that to me before. Nobody has ever said that to me before. Nobody has ever said that to me before. Perfect. वो यहाँ कभी नहीं आई। She has never been here. वो यहाँ कभी भी नहीं आई है, वो मेरे घर पर कभी भी नहीं आई है। She has never been to my house. You have never been to my house. Next, उन्होंने मुझे फोन ही नहीं किया, कोई काम पूरा नहीं हुआ। They haven't phoned me yet. They haven't phoned me yet. I have never seen such an expensive house. मैंने कभी भी इतना महंगा घर नहीं देखा है, या मैंने कभी भी इतनी महंगी घड़ी नहीं देखी है। I have never seen such an expensive house before. I have never seen such an expensive watch ever. Ever मतलब कभी भी। I have never seen such an expensive watch ever. Perfect. Last sentence. You have grown up since the last time I saw you and we have already practiced it. Okay, now let's learn how to frame questions using present perfect tense. आप हर टेंस से 2 तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक वो जिनका जवाब आपको हाँ या ना में मिलेगा, जैसे क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, हाँ सोचा है, या नहीं सोचा है। इन सेंटेंसेस को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। यू के साथ आता है हैव, थिंक की थर्ड फॉर्म है थॉट। सो हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? Have you ever thought about it? Yes, I have. और नहीं सोचा तो? No, I haven't. क्या तुम कभी मैक्सिको गए हो? Have you ever been to Mexico? सिटी, कंट्री, किसी जगह से पहले आप टू लगाएं, पर अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं अब्रॉड, तो अब्रॉड मैप पर कोई डिफाइंड लोकेशन नहीं है, इसका मतलब है विदेश। अब ये कोई भी कंट्री हो सकती है, तो इससे पहले आप टू नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे हैव यू एवर बीन अब्रॉड। बहुत कॉमन सिली ग्रामेटिकल एरर, सो नेवर से हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड। टू मतलब एक स्पेसिफिक जगह लगानी पड़ेगी, जैसे आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं कहाँ जा रहा हूँ? फ्रेंड के घर पर जब अब्रॉड जा रहे हैं तो पता नहीं कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, इसलिए इससे पहले टू नहीं आएगा। आई हैव नेवर बीन अब्रॉड। हैव यू एवर बीन अब्रॉड? आंसर होगा यस आई हैव, या फिर नो आई हैवंट। हाउ अबाउट यू? आप बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस। कभी ऐसा होता है कुछ चेहरे बहुत जाने पहचाने से लगते हैं, तो उनसे मिलकर हम कहते हैं कि क्या पहले हम कभी मिले हैं? हैव वी मेट बिफोर? हैव वी मेट बिफोर? वी से पहले हैव, मीट की थर्ड फॉर्म मेट। हैव वी मेट बिफोर? हाँ शायद मिले हैं, यस आई गेस सो। और नहीं मिले, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, सो मतलब ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो। परफेक्ट। क्या वो घर पहुंच गई है? पहुंचने के लिए आप रीच वर्ड यूज करते हैं, रीच की जगह आप गेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वैसे गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन होती है, पर आम बोलचाल की भाषा में आप गेट की थर्ड फॉर्म गॉट ही यूज करेंगे हमेशा, ठीक है?
तो हैज़ शी गॉट होम, हैज़ शी गॉट होम, क्या आप घर पहुंच गए हो? मैंने आपको कॉल करा और पूछा हैव यू गॉट होम, तो आप कहेंगे येस आई हैव, मैं पहुंचने वाला हूँ, येस आई एम अबाउट टू, हाँ मैं पहुंच गया हूँ, येस आई हैव, नहीं पहुंचा हूँ, नो आई हैवंट। पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आपने उससे पहले कभी बात करी है? पहले आप इसकी ट्रांसलेशन करें और फिर इसका आंसर दें। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू हैड डिनर, क्या तुम्हारे को जॉब मिल गई है? हैव यू गॉट द जॉब, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? आप हैव के बाद ही नॉट लगा सकते हैं। हैवंट यू हैड डिनर येट, हैवंट यू हैड डिनर येट, या आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्टिंग में ही लगा दें, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाएं, इससे आपकी फ्लुएंसी थोड़ी और बेहतर लगेगी। सो हैवंट यू हैड डिनर येट, हैजंट शी गॉट होम येट, या फिर हैज शी नॉट गॉट होम येट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बोलने में भी ना रिदम नहीं आ रहा है, तो सिंपली से हैजंट शी गॉट होम येट, तुमने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है क्या? हैवंट यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, या फिर हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क येट। बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट द फर्स्ट वन सीम्स टू बी मोर एक्सेप्टेबल देन द सेकेंड वन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने तुम्हारे पैसे अभी तक रिटर्न नहीं करे? हैजंट शी रिटर्न्ड योर मनी येट। इन सब सेंटेंसेस में येट मिसिंग है, आप लगा लीजिएगा, येट मतलब अभी तक। हैजंट शी रिटर्न्ड योर मनी येट, क्या तुमने रिजॉर्ट बुक कर दिया है? हैव यू बुक्ड द रिजॉर्ट, हैवंट यू बुक्ड द रिजॉर्ट। लास्ट सेंटेंस, क्या तुमने बिल पे कर दिया है? हैव यू पेड द बिल, हैव यू पेड द बिल। अब आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं, क्या जैक ने बिल पे कर दिया है? एक और, क्या जैक ने आपके पैसे वापस कर दिए हैं? क्या जैक ने आपकी बुक वापस कर दी है? एक और, क्या जैक ने आपकी बुक अभी तक वापस नहीं करी है? परफेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर अब हम सीखेंगे थोड़े और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे क्या तुम वहाँ पहले कभी गए हो? हैव यू एवर बीन देयर बिफोर, हैव यू एवर बीन देयर बिफोर। ये सेंटेंसेस अगर आप 2-3 बार कॉपी में लिखकर बोल लेंगे तो ये आपकी एवरीडे इंग्लिश का पार्ट बन जाएंगे, ट्रस्ट मी। और ये इतना प्यारा सेंटेंसेस का सिलेक्शन है कि आप अगर यूट्यूब पर 100 वीडियोस देखेंगे तो भी शायद आपको ना मिल पाए। तो थोड़े से अच्छे से प्यार से इन सेंटेंसेस को तैयार करना। हैव यू बीन देयर बिफोर, हैव यू बीन देयर बिफोर। ओह यस, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, आई हैव नेवर बीन देयर। क्या तुमने मेरा फोन देखा है? हैव यू सीन माई फोन, यस आई हैव, या फिर नो आई हैवंट। नेक्स्ट, क्या किसी ने समंथा को देखा है? किसी ने मतलब किसी भी एक जने ने क्या समंथा को देखा है? यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर चलेंगे कि क्या किसी एक भी बंदे ने देखा है। तो हैज एनीवन सीन समंथा, हैज एनीवन सीन समंथा। क्या तुमने वहाँ जाने के बारे में कुछ सोचा है? हैव यू थॉट अबाउट गोइंग देयर, हैव यू थॉट अबाउट गोइंग देयर। क्या आपने उस जॉब को ज्वाइन करने के बारे में कुछ सोचा है? या आप ट्रांसलेट करें, हैव यू थॉट अबाउट, बस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप सेंटेंस पूरा करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर दी है। नेक्स्ट, हैव यू एवर वंडर्ड, इसको बस याद कर लो, इसका मतलब भी सेम ही है कि क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है। हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ शी डिडंट हेल्प अस। मतलब क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर वो हमारी मदद नहीं करेगी तो क्या होगा। यहाँ पर डिडंट क्यों आया है वो हम कंडीशनल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने उससे अभी कुछ दिन पहले बात करी है? हैव यू टॉक टू हिम रिसेंटली, हैव यू टॉक टू हिम रिसेंटली। क्या उसने अपना माइंड चेंज कर दिया है? हैज शी चेंज्ड हर माइंड। क्या तुमने घर अभी अभी साफ किया है? हैव यू जस्ट क्लीन द हाउस। मैं आपके घर आई और मुझे आपका घर बहुत साफ लग रहा है तो मैंने कहा हैव यू जस्ट क्लीन द हाउस। परफेक्ट। लास्ट स्लाइड, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है उसकी इंग्लिश बनाएंगे। जैसे आपने किससे बात करी है, कोई काम पूरा हुआ है
आपने मुझे कहा कि वहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आप मेरे पास आए, मैंने कहा आपने किससे बात करी है, हु हैव यू स्पोकन विद। ब्यूटिफुल सेंटेंस। अगर आप पेशेंटली अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जेम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेसन का, इसको ध्यान से समझें। हैव यू स्पोकन विद हिम और हु हैव यू स्पोकन विद, आपने किससे बात करी है, हु हैव यू स्पोकन विद। वो इतना जल्दी क्यों चली गई पार्टी से, Why has she left so early? कुछ नहीं है, बस आप क्वेश्चन वर्ड के बाद इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को जोड़ देंगे। So why has she left so early? Why has she left so early? तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हो? सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, Why haven't you reached home yet? Why haven't you reached home yet? Last, ये किसने करा है, Who has done it? Who has done it? आप बनाएं, ये शीशा किसने तोड़ा है, ये शीशा किसने तोड़ा है। Where have you been? How have you been? ये मेरे फेवरेट 2 सेंटेंसेस हैं। अगर आप किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ हो इतने दिनों से, तो आप कहेंगे Where have you been? इतने टाइम से कहाँ हो, Where have you been? और अगर आप पूछ रहे हो इतने टाइम से आप कैसे हो, तो कैसे की इंग्लिश How. How have you been? How have you been? Long time no see. इतने टाइम से दिखे नहीं हो, How have you been? और कहाँ हो इतने दिनों से, Where have you been? Second last sentence, आप यहाँ कितने समय से हो, How long have you been here? तो अगर आप मेरा ऑफिस में वेट कर रहे हैं और मैं आती हूँ और मैं देखती हूँ आप वेट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी ओह आई एम रियली सॉरी टू कीप यू वेटिंग। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा कि आप कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पर, How long have you been here? How long have you been here? Last sentence, मेरे को इस बारे में किसी ने क्यों कुछ नहीं बताया पहले, सुने और रिपीट करें। Why has no one ever told me this before? Why has no one ever told me this before? Why has no one ever told me this before? ये ना टंग ट्विस्टर्स की तरह भी आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपकी जुबान और साफ होगी, क्लियर होगी इंग्लिश बोलने के लिए। So why has no one ever told me this before? Perfect. Did you just see how many sentences we could actually frame using just one grammar tense? This is the beauty of learning grammar, guys, and I'm very sure if you have been following all the videos, you must have fallen in love with English grammar. Grammar है इतनी प्यारी सी चीज़ है ना, थोड़ा सा पढ़ो, इतने सारे sentences बनाओ। इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट स्किप करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी एक बहुत बेसिक डिफरेंस सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। Rest, if you like the video, please do give me a thumbs up. Do share it with your friends, with your colleagues, with the people who you think can make most of this video. If you have any suggestions or feedback, please do sound off in the comment section and I would love to address all your queries. बाकी वीडियो तो लाइक कर दी है ना, और आप कहीं आप वो तो नहीं हो वो जो लोग आते हैं बस वीडियो पूरी देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं, not done. Alright guys, this is all for today. I wish you all the best. Keep practicing, keep learning, keep growing. I'll see you in the next video very soon.